श्वेता, तू उसे विश करती है, वो तो भाव ही नहीं देता। कॉलेज के एग्जाम सर पे चढ़ा है ना, इसीलिए सीरियसली लगा हुआ है। क्या बाबा, अब तू हमसे छुपा रही है क्या? लड़का हैंडसम है तो अब तू उसको पटाना चाह रही है क्या? हाँ यार, वो बिल्कुल पत्थर जैसा है, चाहे खाद डाल लो या बारिश करा लो, हो ना जाना कुछ नहीं है, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जरा धीरे बात कर, वो सुन लेगा ना, उसे बुरा लगेगा। पूरे साल एक ही शर्ट एक ही पैंट पहनता है, और तो और एक ही स्वेटर भी पहनता है, और तू उसके चक्कर में पड़ गई है। अपने आप को तो देख, क्यों उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई है? कहाँ तू एक महलों की रानी जैसी है और वो फकीर। एक्सक्यूज मी मोहन, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए हम वहाँ बात नहीं कर रहे थे। किस बात की इंसल्ट सपना? एक पैंट, एक शर्ट और एक ही स्वेटर में मुझे क्या तकलीफ होगी? इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तुमने मुंह क्यों फेर लिया? दरअसल मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मेरे लिए क्यों? बताओगी? मैं एक लड़की हूँ, उसके बाद भी हिम्मत करके बोल रही हूँ, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। प्लीज मना मत करना, प्लीज इसे ले लो। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पर हंसे। मोहन, मोहन एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, मैं आज यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी, I love you, I love you, I love you. How are you girls? Fine. So, what's happening? Nothing यार, everything is fine. हाय श्वेता। हाय। श्वेता, एग्जाम सर पे है। मैं प्लस माइनस मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ लगता है। वीक हो तो ट्यूशन ले सकते हो। किसी और से ट्यूशन लेने में मजा नहीं है। अगर तुम हाँ बोलो तो? हाँ बोलो तो? हम दोनों कंबाइंड स्टडी साथ में करेंगे। क्या बोलती हो? हाय मोहन। हाय। हाय मोहन। हेलो। हरीश, वहाँ देखो। मैं रोज मोहन के साथ कंबाइंड स्टडी पे जाती हूँ, क्योंकि वो मैथ्स में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैंने उसको चूज कर लिया है, तो तुम किसी और को चूज कर लो। ओके, बाय। अरे जब तू बोल। कमीना हरदम राइट टाइम पे। और क्या क्या चाहिए? हाय मोहन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई तुम्हें मैं सिखाता हूँ। इसे देख के क्या लगता है? गुरु, लड़की और मोरनी में बताओ क्या फर्क होता है? बताओ ना गुरु। लड़की और मोरनी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लड़की को नीचे से ऊपर तक गौर से देखो। नहीं समझा? बैठ जा, बैठ जा। मोरनी के जैसी उसकी चाल मेरे मन को छू गई। हाँ? गुरु, मुझे एक छोटा सा डाउट है। लव गुरु के सामने डाउट है? तो क्या है बे डाउट? मोरनी की चाल या लड़की की चाल?
किसकी अच्छी होती है गुरु? मोरनी की चाल लड़की चले तो नहीं समझा, बड़ी ही कामुक लगेगी। मैं तेरी टेंशन अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन आंटी को तुमने अच्छे से बचा लिया, श्वेता पे अटैक करने से तू नहीं बचा पाएगा। एक बात बता, तेरा इसे चक्कर है क्या? काका बिड़ा है? मोहन, हरीश, ये सब क्या हो रहा है? What's happening here? मोहन खो खो प्लेयर है ना? खो खो किस तरह से खेलते हैं ये बता रहा था। हाँ हाँ है ना? हाँ सर, इसने पूछा खो खो कैसे खेलते हैं तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। खेलना बंद करो। All of you go to your classes. चलो चलो, go to your classes. जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बेइज्जती के लिए तुम ही कारण हो। मेरे कारण? हाँ हाँ, तुम ही कारण हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ पूरा कॉलेज जानता है। बस तुम एक बार आई लव यू कह देते तो ये हरीश जैसे लड़के मेरी बेइज्जती कर पाते? प्लीज अब तो एक बार मुझे आई लव यू कह दो प्लीज। मोहन, तुम्हें एक न एक दिन मुझे आई लव यू कहना ही पड़ेगा। हाँ। उप मुख्यमंत्री हरि कृष्ण स्पीकिंग। दिल्ली से प्रधानमंत्री। हाँ, हुक्म कीजिए साहब। ये गुलाम आपकी क्या सेवा कर सकता है बताइए। इधर हमारी सरकार को पुनर्गठित करना है, इसके लिए बहुमत चाहिए। इसलिए कुछ एमपी लोग को खरीदना पड़ेगा। कर्नाटका स्टेट से तुम्हारी तरफ से 10 करोड़ चाहिए। अरे हुजूर, आपकी सरकार को पुनर्गठित करने के लिए 10 करोड़ क्या 20 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ मैं। 20 करोड़ भेजने के लिए तैयार हूँ मैं, अगर आप मेरी एक कंडीशन पूरी कर दें। ऐसा कौन सा कंडीशन है तुम्हारा जो कि मुझसे पूरा नहीं हो सकता? ताजमहल चाहिए क्या? कहो तो पूरी दिल्ली तुम्हारे नाम लिख दूँ। सीधे सीधे बोलो, तुम्हारी कंडीशन क्या है? अरे कंडीशन नहीं, रिक्वेस्ट है। जरूर करिएगा। आपको मेरा बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ऐसे वक्त पे मेरा साथ दे रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोलो। वेरी सिंपल, छोटा सा काम। अगर सेंट्रल में आपकी सरकार बन गई तो आप मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दो। बस समझ ले, तू बन गया। तो समझ लीजिए 20 करोड़ मैंने भेज दिए आपको। अच्छा, आप ध्यान दीजिए। मैं जिस आदमी को भेज रहा वो JMM कोड पर ऐसा उसके हाथ में है, वो मेरे पास। JMM? हाँ, ओके ओके। हाँ बोल। 1 मिनट, नाता को फोन दे, अर्जेंट बात करनी है। अच्छा, होल्ड कर। भाई, अर्जेंट फोन है। आज रात को 12 बजे मुख्यमंत्री 20 करोड़ रुपए भेज रहा है। पैसा दिल्ली जाने वाला है, उसके पहले काम हो जाना चाहिए। ठीक है। JMM। ओ, JMM। चलो।
अरे 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 20 करोड़, 20 करोड़ लूट के ले गया दासा। अरे तू मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से डीसीपी को तू फोन करना। 2 बार फोन किया सर, बार बोल रहा है अभी आ रहा हूँ। तेरी तो तुम लोग खाली खाओ और कटोरा चाटो बस। वो भी ड्यूटी छोड़ के ब्यूटी में लगा होगा। मेरा तो खाना पीना दोनों मुश्किल हो गया है। तुम लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बाप का माल है ना। अरे कहाँ थे तुम दोनों? सर एक्चुअली मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक केस था, किसी ने मर्डर करके 2 करोड़ रुपया लूट लिया था। उसी की छानबीन में पूरी रात बीत गई। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो। उसके पास 2 करोड़ नहीं, पूरे 20 करोड़ थे। वो भी मैंने दिए थे, मेरे पैसे थे। अरे किस्मत खराब। बात कर रहे हैं सर? 20 करोड़ रुपए थे? हाँ बे, पूरे 20 करोड़ थे। 20 करोड़ दिल्ली जा रहा था, लेकिन उस गुंडे दासा ने बीच में ही मेरे 20 करोड़ लूट लिए और मुझे बर्बाद कर दिया। सर इतना पैसा देने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था। मेरा कहना है कि मुझे ढिंढोरा पीट के पैसा देना था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली पैसा भेज रहा हूँ। दासा ने मुझे लूटा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ से दिल्ली पैसा भेज रहा हूँ। ये बात उसको कैसे पता चली? जरूर इसमें कोई चाल है। एक बार सुन, तू क्या करेगा, कैसे करेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। पैसा क्या कोई चिंता नहीं, लेकिन कैसे भी उस दासा के बच्चे को पकड़ और यहाँ से कहीं दूर ले जा और ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दे। तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वो दासा मुझे तो क्या, पूरे डिपार्टमेंट को भी पता नहीं क्यों कहाँ रहता है। कैसे पकड़ेंगे सर उसको? मंत्री जी, मुझे एक आदमी पर पूरा डाउट है। मुझे लगता है वो दासा का दोस्त है। एक बार हाथ लगा तो दासा कहाँ रहता है आराम से बता देगा। खाली बोल बच्चन करके कोई फायदा नहीं है। जो कुछ करना जल्दी कर। मुझे क्यों सुना रहा है सारी बातें? तुम दोनों को ये वर्दी मैंने दिलाई क्यों है? यस सर। रेस्टोरेंट, बार, ठेके सब जगह रेड मारो। वो कहीं भी हो, हमसे बच के नहीं जाना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर। इस अर्जुन के रहते दासा कहीं नहीं जा सकता। इस बेंगलोर सिटी की एक एक गली, बार, रेस्टोरेंट छान छान कर उस दासा को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। एक फुल बॉटल लेके आ। मुझे चाहिए वांटेड लिस्ट वाला दासा, और तेरे पास कोई चारा नहीं है। और अगर तू यहाँ से भागने की सोच रहा है ना, तो सोचना भी मत, शूट करके यहीं गिरा दूंगा। कहाँ है दासा? बोल कहाँ है दासा, नहीं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता दासा कहाँ रहता है। दासा कहाँ है बता मुझे, बता। तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। यदि मैं असल में अपनी औकात पर आ गया ना, तो कोई माई का लाल तुझे पहचान नहीं सकेगा। बोल 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 कहाँ है दासा, बोल। तू ऐसे ही पीटेगा तो पहले ही परलोक सिधा जाएगा। दासा कहाँ है बता दो। मंत्री जी, ये खुद बताएगा। जब तक ये नहीं बताएगा कि दासा कहाँ छुपा हुआ है, ये नहीं छूटने वाला। रात भर से इसकी ठुकाई कर रहा हूँ, लेकिन दासा कहाँ इसने नहीं बताया। इसकी तो खाकी में गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन खादी में बुद्धि ज्यादा होती है। मुझे मालूम है कि तुम पुलिस वालों का गुस्सा बहुत ही खराब होता है, इसलिए किसी बेगुनाह को मारोगे, ठीक नहीं? अगर तुमने दासा का पता हमें बता दिया
तो ये सारा पैसा तुम्हारा। एक दिन तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ही, लेकिन तुम कब तक दासा की गुलामी करते रहोगे? मैं तुम्हें दासा की जगह बिठा सकता हूँ। अगर तुम दासा की जगह लेना चाहो तो उसमें तुम्हें पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक दिन अंडरवर्ल्ड का तुम किंग बनोगे। भैया मेरी शादी है, मुझे साड़ियाँ, गहने, नेकलेस, बैंगल्स ये सब लेके आओगे ना भैया? मेरी शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। आप क्या कहते हो भैया? तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। राज की सपोर्ट के साथ साथ तुम्हारा सपोर्ट भी मिलेगा। कितने वादे काफी होते हैं किसी का भी मुंह खोलने के लिए। चल फटाफट एड्रेस बता। उस दासा की समाधि मैं बनाऊंगा। बताऊंगा। दासा का अड्डा कहाँ है मैं बताऊंगा। अब देखता हूँ दासा हमसे कब तक बचेगा और कहाँ तक छुपेगा। दासा के पाले हुए छोटे से चिल्लर हो तुम लोग, लेकिन मेरा सामना करना हर चिल्लर के बस की बात नहीं है। गुंडे के घर पुलिस वालों का आना तो कॉमन होता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम लोगों को पाला है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना बड़ा दादा है, इसलिए तुम सब लोग हट जाओ, वो मेरा सामना करे। जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से हट जाओ। मेरी दुश्मनी तुम में से किसी से नहीं और ना ही कभी रहेगी। मुझे चाहिए सिर्फ वो दासा और कोई नहीं, इसलिए रास्ता छोड़ो और जान बचाओ। अगर मरना चाहते हो तो एक एक करके आओ। और वैसे भी लाश पर चलना मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। कम ऑन। पालतू गुंडों को पालकर उनसे कत्ल करवाना और इन लोगों से धमकी दिलवाकर लोगों से पैसे निकलवाना, ये सब बात अब बंद हो जाएगी। दासा, तूने हमारी सरकार को बहुत नाच नचाया है। अब यही सरकार तेरे हाथ में कटोरा देकर तुझसे रास्ते पर भीख मंगवाएगी। अब तक जिन पुलिस वालों से तेरा पाला पड़ा है वो घूसखोर थे, लेकिन ये अर्जुन आज तो तेरा परमानेंट सेटलमेंट कर देगा। दासा, यू आर अंडर अरेस्ट। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया तेरे साथ जाएगा। ये दासा अपन एक जहरीले सांप की तरह है। डसने पे क्यों मजबूर करता है? डसने पर क्यों मजबूर करता है रे? अपन 99 पे रुका हुआ था, आज तेरे कारण 100 पूरा हो गया। चुपचाप स्टेशन में बैठना चाहिए था ना, मरने के लिए यहाँ चला आया। कोई बात नहीं, पर एक पुलिस वाला दासा के अड्डे पे सूंघते सूंघते कैसे यहाँ पर आ गया? कौन है वो गद्दार? कौन है वो गद्दार? कौन है वो गद्दार? भाई मैं जानता हूँ यहाँ का एड्रेस किसने बताया। उससे पहले ना इस बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके तेरे पाले हुए वफादार कुत्तों को खिला दूं।
सीता। भैया आप कहाँ चले गए थे? मैं डर गई थी ना। ये क्या हुआ आपको? जो हुआ बाद में बताता हूँ, सबसे पहले तुम तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी हमें यहाँ से निकलना है। भैया पहले खाना तो खा लो। अरे खाना वाना खाते रहेंगे, पहले जल्दी तुम तैयार हो जाओ। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया और आप खाने को मना कर रहे हो। अच्छा तुम बच्चे की तरह जिद मत करो, निकालो। भैया मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, आपको पसंद आएगी, खा के देखो। ठीक है, मैं खा लूंगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम मत लेना। ठीक है भैया, मैं आपके कपड़े बैग में रख देती हूँ। तू अकेले बैठ के यहाँ खा रहा है? तू वहां नहीं पहुंचा तो जानता मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। भाई मुझे थोड़ी देर हो गई। तू मेरा राइट हैंड है ना? अगर तू मेरे साथ नहीं होगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी क्या? बहन की शादी की तैयारी में लगा था। जब तू मेरा राइट हैंड है तो तेरी बहन मेरी बहन हुई ना? ये तेरा घर मेरा घर भी तो हुआ ना? हे माई, आज तक अपन तेरे घर नहीं आया, आज पहली बार आया। खाने को नहीं पूछेगा क्या? अकेले अकेले खाएगा? तेरा घर मेरा घर, तेरी बहन मेरी बहन, तो मुझे खाने को नहीं पूछेगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब तो खा के जाऊंगा। हे माही, अपन तुझको पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज तू दासा को ही धोखा दे रहा है। भैया भैया, मैं तो आपकी बहन हूँ। यस, तू अपन की बहन है और अपन तेरा भाई है। ओके? अरे यार, अपन ने तेरे भाई को मारा और तूने अपन को देख लिया। अब तो तुझे मारना पड़ेगा। हाँ, तुझे मारना पड़ेगा। हाँ, आई वांट इट यार। मेरे भाई ने आपको धोखा दिया। एक धोखेबाज भाई की बहन कहलाने से अच्छा है आप जैसे भाई के हाथों मार ही जाओ। मार दो भैया, मार दो। दासा को पकड़ के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाला इंस्पेक्टर आज लाश बन के खुद पानी में तैर रहा है। अरे तुम लोग क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? एक गली के मामूली गुंडे को नहीं पकड़ सकते? सर पे सरकारी टोपी, बदन पे खाकी वर्दी, कंधे पर मेडल, लेकिन ये सब किसी काम का नहीं। इससे तो अच्छा होता है ये सब उतार के घर बैठ जाओ, कम से कम बीवी तो खुश होगी। बताओ, एक मामूली से गुंडे को तुम लोग मिलके नहीं पकड़ सके तो तुम्हारी जिंदगी पे। सर, वो दासा कोई मामूली मुजरिम नहीं है। नहले पे दहला और रामपुरी चाकू से भी ज्यादा शार्प है। ए डीसीपी, मैं उसको पकड़ने की बात कर रहा हूँ और तू मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहा है। सर, मैं आपका गुस्सा अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ऐसा है, कुछ काम होते होते कुछ लोग बीच में टांग अड़ा देते हैं, इसी कारण वो आज तक नहीं पकड़ा गया है। अगर हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तब तो एक दिन नासूर बन जाएगा, कभी भी आके हमारे ऊपर हमला कर सकता है। अच्छा, उसके ऊपर कोई भी सेक्शन लगा करके उसका एनकाउंटर करके उसका किस्सा ही खत्म कर दे, ऐसा डिपार्टमेंट में कोई नहीं है ना सर? हमारे यहाँ भी एक जाबाज है, इंस्पेक्टर इनकाउंटर अमर के नाम से जाना जाता है। बात कम करता है और मारता ज्यादा है। वो गुस्से में आकर किसी को भी शूट कर देता है। उसका खौफ पूरे डिपार्टमेंट पे है। इसका नतीजा ये है, वो आज सस्पेंड होके घर बैठा हुआ है। ये हमारे काम के लिए बिल्कुल सही है। जल्दी बुलाओ ना उसको। सर, वो ड्यूटी के लायक नहीं है, 17 बार सस्पेंड हो चुका है। अगर आप अपनी तरफ से चाहेंगे तो दासा के एरिया में ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। वो किसी भी हाल में ड्यूटी ज्वाइन करना चाहिए। ला, लेटर साइन करता हूँ। जल्दी जल्दी हफ्ता लाओ। ले लेना बेटा। चाय चाय भाई, ये ताकत की दवा है, इसको पी लो, जल्दी काम होगा। तुम्हारा ये रोज रोज का है, अगली बार ये सब नहीं सुनूंगा। हाँ, चलो चलो निकलो। क्या है बे? पिछले हफ्ते का भी बाकी है। ऑटो रिपेयर करना पड़ा था भाई। पैसेंजर को ड्रॉप कर, पैसे लेके आएगा ना। चल निकल निकल निकल। हाँ बोलिए।
धंधा बहुत मंदा चल रहा है बेटा। ये कहानी कब तक सुनाओगी माता जी? पैसा दो और निकलो। भाई पुलिस आ गई है। चलो 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 निकलो यहाँ से। इधर आओ। तो भी आ। सुना नहीं तुमने? चाय की दुकान पर दासा, मेडिकल शॉप पर दासा, ऑटो स्टैंड पे भी दासा, वाइन शॉप पे भी दासा का नाम लिखा हुआ है। इंटायर एरिया में दासा का नाम लिखा हुआ है। गुलामों की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। क्या तुम में से कोई भी मर्द नहीं बचा जो उसके खिलाफ गवाही दे सके? सिर्फ एक गवाही चाहिए। अरे हमें नहीं मालूम सर। चलो भाई, कौन मुसीबत में पड़ेगा? अरे पुलिस का लफड़ा कौन झेलेगा? चलो भाई, चलो 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 अपना काम करते हैं। तुम लोग उस गली के गुंडों के सामने गिड़गिड़ाते हो। कोई भी पुलिस वाला तुम्हारी मदद नहीं करेगा। 1947 से पहले तक तुमने अंग्रेजों की गुलामी की और अब आजादी के बाद गुंडों की गुलामी कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को गुलामी पसंद है, गुलामी मरोगे सब। तू ऐसे क्यों देख रहा है? सब दुकान बंद करके चले गए, तू क्यों नहीं गया? उन लोगों को पता है कि दासा कहाँ है, इसलिए वो सब चले गए। मुझे नहीं पता। बहुत बोल रहा है। मुझे लगता है तुझे ज्यादा पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी चला जाता। यहाँ रह के मुझे क्या फायदा? हमारे देश को मैं क्या, ऊपर वाला खुद भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकता। लगता है खौफ का दूसरा नाम दासा है। वेलकम मिस्टर अमर, वेलकम। मेरे घर पे आकर मुझे ही वेलकम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे में तो हिम्मत नहीं कि अपन को घसीट के ले जाए। उन बेचारों को डराकर गवाह बनाने आया था, पर अपन के खिलाफ कोई गवाह नहीं बना पाएगा। तेरे को एनकाउंटर करने का बहुत शौक है ना? क्यों एनकाउंटर अमर? ले अपन खुद ही चला है तेरे पास। मतलब शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आ गया। अब तो मुझे जाल बिछाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ तो खुद ही चलकर यहाँ आ गया। खाकी वर्दी पहनकर बेगुनाहों को डराना गलत है, यही समझाने आया उससे। यहाँ से निकलेगा तब मैं समझा पाएगा, यहीं ठोक दूंगा। हाँ? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम इनके फ्रेंड हो, और ये हथियार लेके क्यों आए? दासा के खिलाफ कोई भी खेल खेला तो अंजाम यही होगा। अमर, गन नीचे कर। दासा, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरेंडर कर दे, मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। चंदा मामा की कहानी लोगों को सुनाना वो पसंद करेंगे, लेकिन मुझे पसंद नहीं। गन नीचे फेंक, वरना तू गलत कर रहा है दासा। तू बहुत पछताएगा। छोड़ दे दासा। मोहन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं? अभी तक माँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस लोफर गुंडे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जानती हो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। तुम्हें देखकर उसने हथियार आकर नीचे को रख दिया। क्या मतलब है इसका? बताओ। बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बोलो, बोलना। हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे।
मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। 3000 रुपया कमाने वाली अब क्या मुझे मना करेगी तू? तुझे पाने के लिए मुझे 30,000 देना पड़ेगा। ऐसा कर, तू मेरी बात मान जा। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे बीच नहीं पड़ूंगी। ऐसा कर, तू भी मुझे मजा दे। अगर मुझे मजा आया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ दूंगा। जब एक तेरे अंदर जाएगा तो तुझे कितना मजा आएगा, अब वो मुझे देखना है। You idiot! Come to my chamber. गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले के लोग ये मानते थे और आज तुम होगी। गुरु और शिष्य के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। तुम किस तरह के व्यक्ति हो? तुम भी इसी कॉलेज में विद्यार्थी हो और तुम इसी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ गुंडागर्दी करते हो। सुनो, तुम बाहर क्या करते हो मतलब नहीं, कॉलेज में नहीं चलेगा। सो तुम्हें कॉलेज से निकाला जाता है। गेट आउट फ्रॉम हियर। एक मिनट हरीश सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके हमारे बेहतर भविष्य के लिए इतने बड़े बड़े कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। लगता है जाने अनजाने में हरीश से एक गलती हो गई। इसका भविष्य खराब मत कीजिए सर, इसके माँ बाप को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। इस बार इसे माफ कर दीजिए सर। मोहन, तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो, ये कभी नहीं सुधरेगा। सर, शिक्षा देने वाले गुरु का तो दिल बहुत बड़ा होता है। अगर आप बोले तो मैडम से मैं माफी मांग लेता हूँ। सॉरी सर। सुनो हरीश, मोहन जैसा अच्छा दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मोहन की वजह से आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती पे भी माफ कर रहा हूँ। यू कैन गो नाउ। श्वेता, तू उसे विश करती है, वो तो भाव ही नहीं देता। कॉलेज के एग्जाम सर पे चढ़ा है ना, इसीलिए सीरियसली लगा हुआ। क्या बाबा, अब तू हमसे छुपा रही है क्या? लड़का हैंडसम है तो अब तू उसको पटाना चाह रही है क्या? हाँ यार, वो बिल्कुल पत्थर जैसा है। चाहे खाद डाल लो या बारिश करा लो, हो ना जाना कुछ नहीं है। तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जरा धीरे बात कर, वो सुन लेगा ना, उसे बुरा लगेगा। पूरे साल एक ही शर्ट एक ही पैंट पहनता है और तो और एक ही स्वेटर भी पहनता है, और तू उसके चक्कर में पड़ गई है। अपने आप को तो देख, क्यों उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई है। कहाँ तू एक महलों की रानी जैसी है और वो फकीर। एक्सक्यूज मी मोहन, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए हम वहाँ बात नहीं कर रहे थे। किस बात की इंसल्ट सपना? एक पैंट, एक शर्ट और एक ही स्वेटर में मुझे क्या तकलीफ होगी? इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया।
मुझे आते हुए देखकर तुमने मुंह क्यों फेर लिया? दरअसल मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मेरे लिए क्यों बताओगी? मैं एक लड़की हूँ, उसके बाद भी हिम्मत करके बोल रही हूँ, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। प्लीज मना मत करना, प्लीज इसे ले लो। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पर हंसे। मोहन, मोहन एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, मैं आज यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी, I love you, I love you, I love you. How are you girls? Fine. So, what's happening? Nothing यार, everything is fine. हाय श्वेता। हाय। श्वेता, एग्जाम सर पे है। मैं प्लस माइनस मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ लगता है। वीक हो तो ट्यूशन ले सकते हो। किसी और से ट्यूशन लेने में मजा नहीं है। अगर तुम हाँ बोलो तो? हाँ बोलो तो? हम दोनों कंबाइंड स्टडी साथ में करेंगे। क्या बोलती हो? हाय मोहन। हाय। हाय मोहन। हेलो। हरीश, वहाँ देखो। मैं रोज मोहन के साथ कंबाइंड स्टडी पे जाती हूँ क्योंकि वो मैथ्स में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मैंने उसको चूज कर लिया है, तो तुम किसी और को चूज कर लो। ओके, बाय। अरे जब तू बोल। कमीना हरदम राइट टाइम पे। और क्या क्या चाहिए? हाय मोहन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई तुम्हें मैं सिखाता हूँ। इसे देख के क्या लगता है? गुरु, लड़की और मोरनी में बताओ क्या फर्क होता है? बताओ ना गुरु। लड़की और मोरनी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लड़की को नीचे से ऊपर तक गौर से देखो। नहीं समझा? बैठ जा, बैठ जा। मोरनी के जैसी उसकी चाल मेरे मन को छू गई। हाँ? गुरु, मुझे एक छोटा सा डाउट है। लव गुरु के सामने डाउट है? तो क्या है बे डाउट? मोरनी की चाल या लड़की की चाल, किसकी अच्छी होती है गुरु? मोरनी की चाल लड़की चले तो नहीं समझा? बड़ी ही कामुक लगेगी। मैं तेरी टेंशन अच्छी तरह जानता हूँ। उस दिन आंटी को तुमने अच्छे से बचा लिया। श्वेता पे अटैक करने से तू नहीं बचा पाएगा। एक बात बता, तेरा इसे चक्कर है क्या? काका बिड़ा है? मोहन, हरीश, ये सब क्या हो रहा है? What's happening here? मोहन खो खो प्लेयर है ना? खो खो किस तरह से खेलते हैं ये बता रहा था। हाँ हाँ, है ना? हाँ सर, इसने पूछा खो खो कैसे खेलते हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया। खेलना बंद करो। All of you go to your classes. चलो चलो, go to your classes. जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बेइज्जती के लिए तुम ही कारण हो। मेरे कारण? हाँ हाँ, तुम ही कारण हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ पूरा कॉलेज जानता है। बस तुम एक बार आई लव यू कह देते तो ये हरीश जैसे लड़के मेरी बेइज्जती कर पाते? प्लीज
अब तो एक बार मुझे आई लव यू कह दो प्लीज। मोहन, तुम्हें एक न एक दिन मुझे आई लव यू कहना ही पड़ेगा। हाँ। उस मोहन दासा की मार खा खा के पूरी बोतल पीने के बाद भी नशा नहीं चढ़ रहा है। हे भगवान, हे भगवान। दासा ने आपको बहुत कूटा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है गुरु। आपका टाइम खराब चल रहा है। क्या बोला तूने? टाइम खराब चल रहा है। टाइम खराब चल रहा है। लगता है तुम्हारा शनि ठीक नहीं है, ये भी आ गई। आई एम वेरी सॉरी हरीश, मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। अरे मेरी माँ, तेरे प्यार को सक्सेस करने के लिए पूरी बॉडी में स्क्रैच आ गया है। तेरा आइडिया तो फ्लॉप हो गया। हे भगवान, ये आइडिया तुमने सोचा कैसे? मैंने तो ये सोचा था कि तुम मेरी बेइज्जती करोगे तो वो चिढ़ जाएगा, वो ये सब सह नहीं पाएगा और गुस्से में आकर सबके सामने मुझे आई लव यू बोल देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरी बात मान ले, इस जन्म में तुझे आई लव यू नहीं कहने वाला है, क्योंकि जिस आदमी से प्यार करती है वो आदमी नहीं है, पत्थर दिल है, पत्थर। हरीश, तुम देखना एक दिन उस पत्थर दिल से आई लव यू कहलवा कर ही छोड़ूंगी। मेरी ये हालत देखने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। शंकर पागल है, पूरा पागल, इसका कुछ नहीं हो सकता। इस साल के एनुअल रिजल्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज पाने वाला व्यक्ति हमारे ही कॉलेज का है। सुनो सुनो, और इससे भी ज्यादा संतोष की बात यह है कि इस साल का गोल्ड मेडल विनर हमारे कॉलेज का विद्यार्थी मोहन दासा है। विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, जो इस कॉलेज के इतिहास के पन्नों में भविष्य में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा। बेस्ट स्पोर्ट्समैन, बेस्ट स्टूडेंट और स्टेट में पहला रैंक लाने वाला, गोल्ड मेडल विनर, ये सब सम्मान पाने वाला मोहन दासा हमारे कॉलेज का विद्यार्थी। ये सब सुन करके हम सबको गर्व महसूस हो रहा है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मोहन दासा को बधाई हो। इनकी गुरु भक्ति को, इनके कठोर परिश्रम से जो कुछ भी आज इन्होंने पाया है, ये तारीफ के काबिल है। मैं मोहन दासा से अनुग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने बारे में दो शब्द यहाँ रखें। गिव हिम ए बिग मोहन दासा के जैसा पुत्र होना माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात है। इनके जैसा पुत्र हर माँ बाप को मिले, ऐसी कामना मैं दिल से करता हूँ। चलो मोहन।
माय डियर फ्रेंड्स, और व्यक्ति की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज भी मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ है। और ये अवार्ड मेरी माँ के लिए है। माय मदर इज ग्रेट। थैंक यू सर। हर घंटे कपड़े बदलती हो, महंगी महंगी गाड़ी में घूमती हो, क्या इस कारण मैं तुमसे प्यार करूंगा? कितनी जिद्दी हो तुम। सबके सामने तुम्हारी मैंने बेइज्जती कर दी। 365 दिन मैंने एक ही शर्ट और एक ही पैंट में निकाल दी। मेरे कपड़े को देखो, देखो। देखो, सब लोग देखो, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट की शर्ट है। पूरा साल मैंने एक ही पैंट और एक ही शर्ट में निकाल दी, पर इतना गरीब होने के बावजूद भी मेरी माँ ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसा बन भी नहीं पाया तो मेरी माँ को दुख नहीं है। और इन महान हस्तियों की मैंने परछाई भी छू ली तो वो खुश रहेगी। रात के समय जब मैं चांद तारों को देखकर उदास हो जाता था तो मेरी माँ समझाती थी, अमीर होने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। सो फर्स्ट इज माय मदर, बाकी सब फर्दर। मोहन, तुमने अपनी सच्चाई बताई है, पर मेरा प्यार भी तो उतना ही सच्चा है। तुम उसे नहीं ठुकरा सकते। मैं इंतजार करूंगी अपने मरते दम तक। माँ के अलावा किसी से प्यार नहीं करता। मैंने तो सबके सामने उससे प्यार का इजहार किया था, मगर उसने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया। पापा कहीं की कहना था, फर्स्ट मदर बाकी सब फर्दर, ये कहकर वो चला गया। लेकिन आज वो ऐसे कैसे बदल गया पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा वो बहुत अच्छा इंसान है। पापा हाँ जी, कॉलेज में जो हुआ था वो श्वेता ने मुझे बताया था। आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए इस विषय के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मैं सब समझ सकता हूँ। इतना पढ़ा लिखा लड़का दासा आज गुंडा कैसे बन गया? अरे मेरी लेडी पपीज कम हियर। लड़कियां मेरी बात मान के आ रही है इधर। शीला। हाय माला। हाय। चलोगी क्या? चलोगी क्या? कहाँ पे? बोस को रिसर्ट में। हम लोग भी कोई बकरा ढूंढ रहे थे। चलो हम तैयार हैं। पतलू, हाँ मोटू, एक ही बात में ये तो चलने के लिए तैयार हो गई। डेंजर डेंजर। कैंसिल कैंसिल। जेब में 1 रुपया नहीं है, बात बड़ी बड़ी करता है तू। ये बकरा नया लगता है यार। ए साधु बाबा इधर आ। क्या हुआ सर? तेरी छोटी बहन है क्या? नहीं, मेरी छोटी बहन नहीं सर। कोई बात नहीं, बड़ी बहन तो होगी ना। अरे इसकी बहन के पीछे मैं 3 साल से पड़ा हूँ पतलू। क्या है ये? सर ये मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। सर ये मुझे प्लीज वापस दे दो, आज एग्जाम है, मुझे जमा करना है सर। ये पागल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया था क्या? नहीं मिलेगा। सर प्लीज प्लीज सर मत फाड़ो सर, मुझे दे दो सर। सर प्लीज प्लीज सर मुझे दे दो सर, मत फाड़ो सर प्लीज। इस पेपर को चश्मिश को दिखा देना। ये पेपर तेरा पासिंग सर्टिफिकेट है, समझ गया ना?
अब क्या लेके आएगा? मिठाई का डब्बा पार्सल लेके आऊंगा। वेरी गुड, चल जा। चल पागल। हाय फ्रेंड्स। हाय। अभी कितना चटपटा रही है? बहुत नखरे कर रही थी। नहीं, शमिया को बस में करने में आधा बाल्टी बियर पीनी पड़ गई। समझ लो एक बाल्टी बियर से ही नहा लिया। तू जितने बकेट पानी में नहाया ना उतनी मुझे बियर पिला। चल अभी चल 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 चल। नमस्ते सर। मैं सीएमएस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। हाँ कहो क्या बात है? मेरे कॉलेज की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है सर। ओ लव में फेल हो गई होगी इसलिए आत्महत्या कर ली। ऐसा कुछ नहीं है सर, रेवेन्यू मिनिस्टर के लड़के ने उसका बलात्कार किया था, इसीलिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तू किसके बारे में कंप्लेंट कर रहा है तू जानता है? विधानसभा के मेन पिलर मगन नेने। तू पिलर टच करेगा विधानसभा हिलेगी, विधानसभा हिलेगी तो मेरी सीट पक्का हिलेगी, मेरी सीट हिलेगी तो मैं तेरा कॉलर पकड़ूंगा, ये समझ ले तू। बात समझ में आई ना? बात समझ में नहीं आई? बच्चे अनाथ हो जाएंगे तेरे। मैं विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर बहुत वचनबद्ध हूँ, इसीलिए मैं आज आपके पास कंप्लेंट करने आया। अच्छा, तो तू विद्यार्थियों के फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित है। तेरा कॉलेज कौन से एरिया में? बाजू में ही सर, वसंतपुरा में। वसंतपुरा में किधर? ईस्ट में या वेस्ट में? वेस्ट सर। वेस्ट में है। वो हमारे एरिया में नहीं आता, वो गिरिनगर के एरिया में आता है। वहाँ जाकर कंप्लेंट कर। चले आते हैं दिमाग खाने। मुझे कॉर्पोरेटर परेशान करता है और बाजार में गुंडे परेशान करते हैं। पुलिस कोई साथ नहीं देती, गुंडों की तरफ से दिन रात धमकी मिल रही है। भगवान के लिए मुझे इनसे बचाइए। डील हो गई, अब पुलिस और लीडर्स कोई तेरे पास नहीं आएगा। चल अब निकल। भाई जी 1 मिनट। दासा मैं, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे पूरा कर दीजिए, मैं पूरा पैसा दूंगा। कौन है तू और क्या डील है ये बता, लेना देना बाद में। मैं सीएमएस कॉलेज का प्रिंसिपल। भगवान के लिए मेरे कॉलेज को बचा लीजिए। मुद्दे पे आ। कुछ नेताओं के बिगड़े हुए बेटे रैगिंग के नाम पर कॉलेज में रेप और मर्डर कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये 2.5 लाख रुपए हैं, काम होने के बाद और दूंगा। विद्यार्थियों के भविष्य और कॉलेज को बचा लीजिए। शर्म नहीं आती आपको? खुद को प्रिंसिपल कहते हो और एक गुंडे से कॉलेज को बचाने की गुहार लगा रहे हो। विद्या देने वाले गुरु हैं आप, कानून और पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? हाँ ना सर, पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट करवाने गया था। वीआईपी के खिलाफ कंप्लेंट करवाने की बात हुई तो हमारा सीएमएस कॉलेज किस एरिया में आता है? वसंतपुरा वाला बोला गिरिनगर, गिरिनगर वाला बोला वसंतपुरा में। ये करते करते मैं थक गया सर, लेकिन कंप्लेंट तो फिर भी दर्ज नहीं हुई सर। देखिए दासा कुछ भी करे, या इसकी सजा से या फिर इसके डर से, ये तमाशा रुकना चाहिए। वैसे आप कौन से स्टेशन में हैं? यशवंतपुरा पुलिस स्टेशन। ओह, आई एम सॉरी सर, मेरा कॉलेज आपके एरिया में नहीं आता। हंसो हंसो हंसो, जोर से हंसो और जोर से हंसो। कुछ लोग अक्सर खुशी में हंसते हैं और कुछ लोग पागल होने के बाद, पर दोनों हंसते हैं। कॉमन है। खाकी वर्दी में मैंने तुझे अपने अड्डे में आने दिया, ये मेरी गलती है। घर पे सबको बता के आया ना? ए दासा, मैं घर पर बताकर आया हूँ या नहीं उसको छोड़, लेकिन मैं तेरा ये साम्राज्य मिटा कर रहूंगा। सेंट्रल जेल, जेल में तू चक्की पीसेगा, समझा? अपन के एरिया में अपन के लोगों के सामने तू अपन को धमकी दे रहा है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, संभल जा।
जाने दो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मुझे जाने दो। अब कौन सी खादी वर्दी तुझे बचाएगी, देखता हूँ। चुपचाप इसे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। दासा पर कंप्लेंट करोगे तो वो बेल पर छूट जाएगा, उसके बाद तेरा डेथ सर्टिफिकेट कंफर्म। मेरी बात मान ले भाई, दासा से माफी मांग ले और अपनी जान बचा ले। मैं तुझे अरेस्ट कर रहा हूँ। पहले मेरा गुनाह क्या है वो बताओ। मंत्री के बेटे को जान से मारना चाहा, इसलिए। पर इसकी कंप्लेन किसने की है तुम्हें? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ना तो मैंने आपको बुलाया है और ना ही कंप्लेन की है। भगवान के लिए हमें माफ करो, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गया। सॉरी सर, मैं आज के बाद इस कॉलेज और इस कॉलेज के परिसर में नजर नहीं आऊंगा। जन्म लेने के लिए 9 महीने लग जाते हैं, पर जान लेने के लिए 9 सेकंड भी नहीं लगते। ये दासा कब क्या कर देगा ये कोई नहीं जानता। दासा, 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 दासा। आज की क्लास यहीं तक, आप लोग जा सकते हैं। मैडम, आपकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं है? आपने उस गुंडे को पैसे दिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप भी इन मामूली गुंडों से डरती हैं क्या? इस आश्रम में तुम्हारा क्या काम है?
मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ। एकदम सही कहा। अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे मत समझाओ। बच्चों को पढ़ाओ, मेरी काम में टांग मत अड़ाओ। भीख देना क्यों बंद कर दिया? दो। रुक जाओ, मुझसे नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है क्या? कैसे करोगे? सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, उनकी परछाई भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। चिल्ला चिल्ला कर कहते थे ना, ये क्या करने लगे? अब लोगों का खून बहाकर आराम से जी रहे हो और लोगों को दान कर कर अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझते हो। इस तरह से दान करके तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे क्या? तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी अफसोस कर रही होगी। इस समाज में पॉपुलर होने के लिए या तो अभिनेता बनना पड़ता है या राजनेता बनना पड़ता है। नेता बनने के लिए धोखा देना आना चाहिए और अभिनेता बनने के लिए पैसा चाहिए। धोखा मेरा मन दे नहीं सकता और पैसा देना मेरी औकात में नहीं। इसलिए ये हथियार, यही मेरा सहारा बना। ये कोई नाटक नहीं, सच है। और मेरी मन की शांति के लिए ये जंग हमेशा चलती रहेगी। चलो बे। हो गया सर। देखो कोई फाइल छूटे ना। ओके सर। जैन सर। ओहो, तो साहब को अब फुर्सत मिली हमसे मिलने के लिए। सर वो मैं एक उप मुख्यमंत्री हूँ, शायद तुम्हें भूल गए हो। दासा केस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा इसकी जानकारी नहीं दे सकते? उसके केस की पूरी इंक्वायरी होने तक मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता। 2 कत्ल किया उसने, मेरा 2 करोड़ लूटा भी। पूरे शहर में दहशत फैलाने वाले दासा को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था और तुम तो यहाँ डायलॉग मार रहे हो। बेवजह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनकर घूमते हो। उस दासा ने किसी भी आदमी का खून किया है, उसका कोई भी गवाह अभी तक नहीं मिला, इसलिए उसे कातिल कहना उचित नहीं होगा। तू मेरे सामने उस गुंडे की तारीफ कर रहा है? कितनी रिश्वत मिली है तुझे? रिश्वत लेने वाला ये कोई टुच्चा इंसान नहीं है अमर। और एक बात, उस दासा को गुंडा समझते हैं, लेकिन वो एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है। मैं जानता हूँ मोहन दासा कैसे गुंडा दासा बन गया, ये साबित करके न्यायालय में उसे सजा दिलाऊंगा। अबे सुन, वो गोल्ड मेडलिस्ट है या ओल्ड मेडलिस्ट है ये सब मैं नहीं सुनना चाहता। तू मुझे मत समझा। मुझे तब सुकून मिलेगा उसको पकड़ तू और गोली मार। किसे गोली मारना ये मुझे मत बता। मैं सुपारी लेके गोली मारने वाला इंस्पेक्टर नहीं हूँ, समझा? किसी और को ढूंढ ले। ओहो, तो ये बात है। तो ये खाकी की हद कहाँ तक है? तू ये खादी पहनने वाले को सिखाएगा? ये खाकी मैंने तुझे भीख में दी है, मत भूलना। कानून को बचाने के लिए खाकी वर्दी मुझे सरकार ने दी है और ये मेरे लिए गर्व की बात है। मगर मुझे क्या पता तुम जैसे नेता अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुझे और तेरी भिक्षा को गुड बाय। वेल डन इंस्पेक्टर, वेल डन। पर्सनली मेरी ली हुई परीक्षा में तुम पास हो गए। मुझे लगा था कि तुम भी उस दासा से रिश्वत लेकर बाकी पुलिस वालों की तरह बिक तो नहीं गए, ऐसा मुझे शक हो रहा था। अब मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। तो जो बात आप कर रहे थे वो तो छोटा सा एक नाटक था। इंस्पेक्टर अमर,
आप दासा के केस को जैसा हैंडल करना चाहते हो वैसा ही करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात है, क्रिमिनल को सजा मिलनी ही चाहिए, तभी तो मेरे राज्य में जनता को शांति मिलेगी। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। गो अहेड। कितना अच्छा कलेक्शन है ना। सब कुछ ले लिया ना, अब चलो। अरे वाह क्या ड्रेस है। चलो। कमाल है। मोहन। काली। हाँ भाई। इन दोनों को हिफाजत से घर छोड़ के आ जाओ। और भाई आप? मेरी चिंता मत करो। आइए चलिए। ऑटो। पापा वो हम लोग ड्रेस खरीदने के लिए शॉपिंग सेंटर गए थे। पता नहीं कहां से 8-10 गुंडे आए और हमें छेड़ने लगे। मोहन सही समय पर आया और हमें बचा लिया। लोग पुलिस के घर वालों को भी मारना चाहते हैं। हम सब की सुरक्षा तो करते हैं मगर खुद सुरक्षित नहीं। पुलिस को बचाने के लिए अब दासा को आना पड़ रहा है। He's great। खुद ऑटो से गया और हम लोगों को गाड़ी से यहाँ तक भेजा। बहुत अच्छा बच्चा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। लानत है तुम लोगों के पैदा होने पर। तो इतने सारे लोग मिलकर भी एक छोटा सा काम भी नहीं कर सके। दासा के बीच में आने से हमारा काम खराब हो गया बॉस। तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। दोनों टाइम चिकन खिलाता हूँ, एक टाइम मटन खिलाता हूँ। फिर भी उस दासा के टुकड़े टुकड़े करने के बजाय मुंह लटका कर वापस आ गए। मैंने सोचा था इंस्पेक्टर अमर की बहन का रेप होगा और उस रेप का इल्जाम हम दासा के सर पे लगा देंगे। तब जाकर के इंस्पेक्टर अमर उस दासा को एनकाउंटर में उड़ा ही देता। छे, तुम लोगों ने मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। भागो भागो यहाँ से सब। दासा स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। दासा वॉचमैन। क्या हुआ मैडम? ये दासा तो ये एक गुंडा है ना? क्या बात कर रही हैं? दासा कोई गुंडा नहीं है मैडम। उन्हीं की वजह से कॉलेज चल रहा है। वो देवता है। अगर दासा भाई नहीं होते तो ये कॉलेज है ना कब का बंद हो गया होता मैडम। दासा जो तुमको अनाथ आश्रम दिया गया था वो मारवाड़ी हरि कृष्णा ने बेच दिया है। रतनलाल सेठ ने एडवांस में 1.5 करोड़ दिया है। इसके बारे में कुछ सोचो कि क्या करना है। काली। हाँ भाई। हमारे अनाथ आश्रम के लिए एडवांस देने वाला वो रतनलाल अपनी जबान से मुकर रहा है। उसे जाकर समझाओ कि अभी भी वक्त है, पैसा लाके दे दे। समझ गया तो ठीक है वरना
का टाइम खत्म। अरे भाई कोई धंधा चल ही नहीं रहा, मार्केट मिल रहा है, नहीं बोल रहा यार। सुनिए, मैं दासा से मिलना चाहती हूँ। वो अभी कहाँ मिलेगा? अबे दासा के बारे में हमसे क्यों पूछ रही है भाई? पागल मैं दासा से मिलना चाहती हूँ, उससे कहाँ मिल सकती हूँ? ये क्या? मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, आप लोग बता नहीं रहे हो। नहीं पता, जाओ यहाँ से। अरे लेकिन सुनो, ए लड़के, तुम तो जानते होगे ना, मेरा नाम लड़का नहीं चाय वाला शेखर है। वेरी स्वीट नेम। मैं दासा से कहाँ मिल सकती हूँ, बता सकते हो? दासा ऐसे किसी से भी नहीं मिलता, समझी? पहले बताओ उनसे क्यों मिलना चाहती हो? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं उनसे उनकी कहानी जानकर न्यूज़पेपर में छापना चाहती हूँ। अब बताओगे? तुम्हारे पास फोन है ना? हाँ देती हूँ, एक नंबर बोलता हूँ, डायल करो। ठीक है बोलो। 98450 98450 755 रिंग जा रही है क्या? हाँ, शायद। एक मिनट मुझे दो। हेलो भाई, मैं चाय वाला शेखर बोल रहा हूँ, आपसे मिलने के लिए कोई लेडी रिपोर्टर आई है भाई। तो तूने क्या कहा? आप हाँ कहे तो लाता हूँ, नहीं तो नहीं जानता हूँ बोल के भगा देता हूँ भाई। ठीक है, लेकर आजा। ठीक है भाई। जी मिठाई खा लो। अरे किस खुशी में दे रही हो ये स्वीट मेरी चंपा कली? तुम्हारा प्लॉट तुम्हें मिल गया ना, इसी खुशी में मिठाई लाई हूँ। अच्छा। बैल की तरह मुंह उठा के मेरे घर में घुसे चले आए। कौन हो तुम लोग? हम दासा के यहाँ से आए हैं। दासा को तो जानता है ना तू, उनका मैटर है। दासा भाई ने कहा आश्रम के डील से पीछे हट जाओ, वरना तुम लोग क्या कर लोगे बताओ? विधानसभा से लेकर पुलिस चौकी तक सिर्फ और सिर्फ इस रतन भाई की तूती बोलती है। मैं गन या चाकू से नहीं डरता, और तू दासा के नाम से डराता है। चलो निकलो, मैं किसी के भी नाम से नहीं डरने वाला हूँ। दासा ने भेजा है, दासा। नमस्ते, मेरा नाम सुधा कुलकर्णी है। भाई मुझे गैरेज में चाय देने जाना है, मैं चलता हूँ। सर मैं यहाँ से हेलो। तू 4-5 लोगों को मेरे घर पे भेजेगा तो मैं डर जाऊंगा क्या? पता नहीं कहाँ बैठ के हुक्म चला रहा है, डॉन बन गया क्या? जगह किसी की, पैसा मेरा, तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तू होता कौन है टांग अड़ाने वाला? मेरा नाम रतन लाल है, मैं किसी से नहीं डरने वाला, समझा ना तू? अपनी डॉनगिरी अपने पास रखना, हाँ नहीं तो वहीं आके फोड़ दूंगा। अरे तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग मुझसे भिड़ेंगे? अरे पहले सोचा भी है मुझसे भिड़ने से पहले, समझा? सीएम से लेकर पीएम तक मेरे लिंक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या बोलती बंद हो गई? अगर मैंने चाहा तो 10 मिनट में मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, समझ गए ना? बॉम्बे का छोटा राजन हो या दाऊद इब्राहिम, सबसे मेरा कनेक्शन है। तू मुझे धमकाने से पहले 1000 बार सोचना। अब बोलना, अब तू बोल के दिखा, मुझे धमका के दिखा, मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे धमकाता है। हलक सूख गया क्या? आवाज नहीं निकल रही? पहले तो बहुत बोला, अब बोलना, बोल। मैं कौन हूँ जानता है ना? जब तक मेरा दिमाग ठंडा है तब तक सब सही है। तू मुझे फालतू में धमका रहा है ना? डॉन होगा तो अपने घर में होगा, समझा? हेलो। अरे फोन रख दिया, डर गया। मैं कौन? ये दासा एक जहरीले सांप की तरह है, अगर छेड़ेगा तो डस लेगा। अपन के आदमियों ने बताया होगा तुझे, जब 6 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव से तू यहाँ आया था, तब तेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। फिर इतनी सारी दौलत तूने कहां से बनाई? तुझे अपनी मौत प्यारी है या जान? तूने सोचा अनाथ आश्रम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, मगर सच को जितना छुपाओ उतना सामने आता है। अपन को जानने वाले बहुत बुरा मानेंगे अगर मैंने तुझे छोड़ दिया, क्योंकि ये सिर्फ अपन की नहीं, पूरे समाज की बेइज्जती होगी, पूरे कर्नाटका की बेइज्जती होगी। मुझे छोड़ दो, मैं राजस्थान चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, प्लीज। ये दासा का हथियार जब भी बाहर निकलता है तो अपनी खून की प्यास बुझाता ही है। अपन भी देखता अब कौन सीएम या पीएम तुझे बचाने आता है। कोई आया क्या?
माँ भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से हाथ में ही खाना दे दो। अरे अरे अरे, आ गई बेटा। इतना बड़ा हो गया है, बच्चों की तरह हाथ बढ़ा देता है। आखिर कब बड़ा होगा तू? तू रो क्यों रहा है बेटा? माँ तुम्हारा यही खाना खाकर माँ मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। अरे रो क्यों रही है? इस साल रिजल्ट आने के बाद मुझे कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी। काम कर करके जो तेरे हाथ घिस गए हैं ना, उन्हें कोमल बना दो। अपनी जान से भी बढ़कर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा माँ, बहुत प्यार से। तुम जैसा बेटा पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है मेरा बेटा। हो जाएगा। आगे चलिए। ये लो। कब से चल रहा है सब? अरे तुमको अक्ल है तो यहाँ कहाँ लेकर जा रहे? नमस्ते सर। जरा इधर आओ। क्यों भाई, सरकार की दी हुई सरकारी दुकान पर तुम शक्कर की चोर बाजारी कर रहे हो? कितना कमाना चाहते हो तुम? तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? इसका तराजू उतार कर लाओ हमारे पास। ये सब क्या है? तुरंत इस दुकान को सीज करो और इसका लाइसेंस रद्द करके इसे अरेस्ट करो। ये सर। इसको ले जा रहे, सील कर। सर एक बार माफ कर दो सर। ब्रिटिश व्यापारी पे धंधा करने आए थे, गलती से एक बार हमने उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों ने 100 साल तक हम पर राज किया। और उसके बाद उनसे मुक्ति पाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भगत सिंह जैसे लोगों को जेल जाना पड़ा, उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। और तुम बताओ, न्याय करने वाला या न्याय करने लगे तो इस देश का भला कैसे हो सकता है? बोलो। जल्दी ले जाओ उसको। चले के जाओ। नेताजी आपके पास एक टेंडर है। अगर वो आप पास कर दें तो मैं 3 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अच्छा, पूरी बात बताओ। आप बोलिए ना। नेताजी वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने दोस्त को देने का वादा कर चुका हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। तुमने इनसे वादा कर दिया, पैसा वैसा लिया है क्या? अब नेताजी मैं काफी सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो आपका भी हिस्सा मैं आपको कर दूंगा सर। नाराज मत होइए, मैं आपको दे दूंगा सर। साइन करके लेटर दे दूंगा। तुम्हारी ये हिम्मत हो गई तो मेरे सामने रिश्वत की बात करते हो? चले जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं। तुमने रिश्वत लिया और तुम मुझे रिश्वत देने की बात करते हो? सुनो, अब मैं तुम्हारी पोल सब लोगों के सामने खोलूंगा। निकल जाओ यहाँ से। अरे इसमें इतनी चिल्लाने की क्या बात है? इतने सालों से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या मिला मुझे? किराए का घर है, कमरे में एसी नहीं, वाटर के बिना क्वार्टर है, कैसा घर है? फिर भी ठीक है। नेताजी अब अपने आप को देखो, इतनी मेहनत करते हो, क्या मिलता है आपको? पीऊन से लेकर दीवान तक सब रिश्वत खाते हैं। सबने लाखों करोड़ों बनाए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। मैंने तो सिर्फ 10 लाख लिए हैं। अब चुपचाप साइन कर दीजिए बस। जो पैसा इससे लिया इसे वापस कर दो और अपनी इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं खुद पुलिस स्टेशन में तुम्हारे नाम की कंप्लेंट करूंगा। अब तुम खुद तय करो, मार खाओगे कि पैसा वापस करोगे? नेताजी मुझे टेंशन मत दीजिए, वापस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कृपया करके अब आप इस पे साइन कर दीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए प्लीज। मैं आपका पैर पड़ता हूँ नेताजी। तुम समझ रहे हो कि मेरा पैर पकड़ोगे तो मैं साइन कर दूंगा? नहीं नहीं, तुम मुझे साइनाइड दोगे तब भी मैं साइन नहीं करूंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नेताजी
माँ, 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 कहाँ हो माँ? माँ, माँ। सर आइए, मैं आपको फोन करके बुलाने ही वाला था। अच्छा वो आप खुद ही आ गए। सर, इसकी माँ का मेरे नेताजी का अवैध संबंध था, इसने अपनी आंखों से उन दोनों को साथ में देख लिया और बर्दाश्त नहीं कर सका और नेताजी का खून कर दिया। नहीं माँ, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं मैं हरि कृष्णा प्रसाद, मैं हरि कृष्णा लोगों का प्रतिनिधि बन के सरकार की गरिमा के अंदर इस राज्य के सभी रहवासियों का पवित्रता के साथ सेवा करूंगा। भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दो साल के परिश्रम के बाद जाकर मुझे आज एक कुर्सी मिली है। हम सब एक साथ मिलकर लोगों की मदद करें तो लोग हमें पसंद करेंगे, मैं जानता हूँ। मैं जा रही हूँ बेटा, लेकिन तुम अपना दिल पत्थर का बना ले। मेरे खून का बदला तुम्हें लेना होगा, तुम्हें ताकतवर बनना होगा। जो लांछन तेरी माँ के ऊपर लगाया है उसे मिटाना होगा। उसने समाज में मुझे वेश्या कहा है, इसी समाज में उसे चिल्ला के कहना होगा कि तेरी माँ वेश्या नहीं है। तभी जाकर तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगा ना?
में जब मैंने अपना रंग बदला तो लोग मुझे भाई भाई कहने लगे। मैंने देखा अब लोग मेरी इज्जत करने लगे, जैसे अपन कोई नेता बन गया। कॉलेज में पढ़ने वाला मोहनदास अब दासा बन गया। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ ने आत्महत्या क्यों और कैसे की? क्या आप वो भी बताना चाहेंगे? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा। माँ देखो, झूठी दिलासा देकर और बड़ी बड़ी बातें करके नेता वोट जीतकर विधानसभा में आते हैं, फिर दिल को पत्थर बनाकर पब्लिक से किए सारे वादे भूल जाते हैं। आखिर क्यों? ग्रेट किंग हनुमंत साहब ने विधानसभा को पत्थर से बनाया। शायद इसीलिए नेताओं का दिल वहां जाकर पत्थर का बन जाता है। वहां देखो, मदद मांगने वाले कानून के आगे चिल्लाते रहते हैं। लोग इंसाफ के लिए इनके पास आते हैं और यहाँ रेड पेंट से लिख देते हैं कि कानून डेंजर है, हमसे टकराना मत। मेरी माँ भी इस दरवाजे पर आई थी ये सोचकर कि इंसाफ मिलेगा, पर मेरी माँ की आशा निराशा में बदल गई। अब ये मत पूछना कि मैं गुंडा क्यों बना। ये सब जानने के बाद तुम वापस मेरे पास आई, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी माँ भी इस दरवाजे पर आई थी ये सोचकर कि इंसाफ मिलेगा, पर मेरी माँ की आशा निराशा में बदल गई। आर यू मिस्टर दासा? साहब ने तुम्हें अकेले अंदर बुलाया है। सिक्योरिटी, इनको चेक करके अंदर भेजो। यस सर। वेलकम दासा, वेलकम। एकदम करेक्ट टाइम पर आए हो। अरे खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ के शांति से बात करते हैं। किसी को घूरना, दुश्मन सामने है तो उड़ा देना, ये सारी कला तेरे अंदर है। लेकिन मुझे देख, अपनी भाषा भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन सामने वाले का एक्सरे करके उसकी औकात पहचान लेता हो ना दासा। सामने वाले का एक्सरे करके तू उसको पहचानता है, ठीक है, पर तेरा अब तक किसी ने एक्सरे नहीं किया क्या? हरे कृष्णा, अपना ये हरि पुराण बंद कर, मैटर बोल। मेरा 20 करोड़ रुपया जो दिल्ली जा रहा था उसको तूने लूट लिया, और फिर अनाथ आश्रम के डील करने वाले उस रतन सेठ का तूने हाथ काट लिया। आखिर मेरे हर काम में तू अपनी टांग क्यों अड़ाता है? तू मेरे राजनीतिक जीवन में क्यों रुकावट बन रहा है? तुझे जितना रुपया चाहिए तू आज मुझसे मांग ले, मैं तुझे पूरा रुपया दूंगा, लेकिन आज के बाद तू मेरे किसी भी मैटर में कभी टांग नहीं अड़ाएगा, ये बोल दे। हे हरि कृष्णा, जो वक्त बीत गया वो बीत गया, उसे वापस ला सकता है तो मेरी माँ को वापस लेकर आ, और अगर नहीं ला सकता है तो तुझे एक सिंपल आइडिया देता हूँ। पब्लिक के बीच में मेरी माँ वैश्या नहीं थी, ये चिल्ला चिल्ला कर बोल। उसके बाद मैं तेरी जिंदगी से चला जाऊंगा। ओ कम ऑन दासा, जो बात बीत गई उसको भूल जा, अब नए भविष्य की बात करते हैं। तू एक मशहूर माफिया है और मैं एक मशहूर राजनेता। इस समाज में हम दोनों की अपनी अपनी एक जगह है। अगर हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिला ले तो पूरे शहर पे हम लोग राज कर सकते हैं, राज। अब जो कुछ हुआ उसको भूल जा, आज हाथ मिला ले। जो हुआ मैं वो भूल जाऊं। हरे कृष्णा, मैं तेरे जैसा कुत्ता नहीं। जब तक मैं तुझसे सारी जनता के बीच में ये न बुलवा दूं कि तूने क्या क्या अन्याय किया है, तब तक मैं तुझे चैन से बैठने नहीं दूंगा। तू मुझे चैन से बैठने नहीं देगा?
आज तू कुछ भी कर ले दासा, तेरा टिकट कटेगा यमलोक का। हंस ले, ये तेरी हंसी है ना, थोड़ी देर की है। हेलो बहुत सारे पत्ते घुस आए हैं। मेरी और मम्मी की गर्दन पे चाकू रख के मारने की बात कर रहे हैं डैडी। अब जल्दी आइए ना डैडी। फोन कर ला। मेरी पत्नी और बेटी को कुछ मत करना, मैं दासा से बात करता हूँ। प्लीज प्लीज, छोड़ो उसको। दासा तुम जाओ जाओ जाओ। अपनी पत्नी और बेटी पर चाकू लगा तो बहुत तड़प रहा है ना कृष्णा। उस दिन जब मैंने अपनी माँ को खोया तब जानता है कि मैं कितना तड़पा था। अपनी बेटी की चीख से तुझे कितना दर्द हो रहा है ना। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। अब कभी भी यमराज तुझे लेने आ रहा है। एक पेपर ला। पापा, हाँ? ये पेपर पढ़ा आपने? स्टेशन पे पढ़ा था बेटा। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, पर उसने ये नहीं बताया कि उसका गुंडा बनने का कारण क्या है। उसे किसी ने गुंडा नहीं बनाया। मोहन दासा की जिंदगी उसकी माँ की मौत के कारण बदल गई। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। भगवान उसकी माँ के कातिल को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रिय सज्जनों, हमारे आप सबके लोकप्रिय नेता श्री गोपाल कृष्ण जी हमसे बिछड़ गए। इस बात को आज 3 साल पूरे हो गए। महात्मा गांधी जी को मैं नहीं देख पाया, मगर उनके गुणों को मैंने नेताजी में देखा। गोपाल कृष्ण जी साक्षात महात्मा गांधी थे। इसलिए मैंने भी अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया। और आज मैं यहां हूं तो नेताजी की वजह से हूं। वो सचमुच ही महान थे। एडीसीपी, मुझे लगता है कि जनता के बीच में दासा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे भी नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आ सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। आप भाषण खत्म कीजिए और यहाँ से चलिए। ये मत सोचिए कि देश ने हमें क्या दिया, ये सोचिए कि देश के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर देश खुश रहेगा तो हमारी पार्टी भी खुश रहेगी। इतने बड़े उच्च विचार हमारे महात्यागी करुणामयी हमारे नेताजी के थे। इनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट का मौन एक साथ रखें। तलवार निकाल रहा है। तुम सब खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। अरे शूट करो। हमारे नेता को अलग तरीके से हार पहनना चाहिए। आप खामखा डर गए। फोटो को हार पहनाकर, आंखों में नकली आंसू लाकर, लोगों को बकरा बनाकर अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी हासिल करने वाला कमीना है तू। तेरी मौत के बाद तुझ पर हार कैसा दिखेगा, ये तुझे जिंदा रहते हुए दिखाने के लिए आया हूं मैं। आज मैं तेरे लिए यमदूत बन के आया हूं। अब तू बच नहीं सकता। क्या बक रहा है तू? श्रीमान हरि कृष्णा की,
श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की। ए डीसीपी, आज का सारा प्रोग्राम कैंसिल। ए तू मुंह क्या देख रहा है? चल गाड़ी निकाल। घर जाना है मेरे को। चल। श्रीमान हरि कृष्णा की, श्रीमान हरि कृष्णा की। हेलो। हरे कृष्णा, मौत इंसान को किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन तेरी मौत किस तरह लिखी है ये सिर्फ मैं जानता हूं। ये तो बस छोटा सा सैंपल था। अरे तू कहाँ चला गया था? राजीव गांधी को जैसे बम से मारा था, वैसे ही दासा मेरी बुच्च मारना चाहता है। कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। आई एम सॉरी सर। अरे क्या सॉरी? सॉरी बोलने पर क्या यमराज आएगा और प्राण को वापस करके थैंक्स बोल के चला जाएगा? अब मैं तेरे को कैसे बोलूं कि मेरी गाड़ी को मेरी आंखों के सामने बम ब्लास्ट से उड़ा दिया उसने। दासा ने बम ब्लास्ट किया, इसका कोई आई विटनेस है क्या? अगर आप हैं तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, फिर कोर्ट केस होगा और आप आई विटनेस बनिएगा। कोर्ट में गवाही देंगे ना? बोलिए। अरे मेरी किस्मत फूट गई। मैंने तुझको यहाँ किस लिए बुलाया है? सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया तुझे। मुझसे सवाल मत पूछ, अपना काम कर काम। सुन, अब की बार स्वतंत्रता दिवस पर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ। उनके अच्छे बुरे विचारों को जानूंगा, समझूंगा और पदयात्रा भी निकालूंगा। पार्टी के लोग भी होंगे। तू खुद आकर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना। सर क्या बोला आपने? सुनो, नो आर्गुमेंट, डू व्हाट आई से। सुनो, मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को कुछ भी हो तो याद रखना, इसका जिम्मेदार तू होगा। तू मेरी सुरक्षा का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ सोने। मंदिर में अनजाने में मैंने बहुत कुछ बोल दिया। उसका मुझे दुख है। मैंने पेपर में पढ़ा, तब से मैं शर्मिंदा हूँ। तुमसे माफी मांगना चाहती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ और तुम जवाब नहीं दे रहे हो। मेरी बात का जवाब दो। क्या है? तुमसे ठीक से बात किए हुए मुझे 2 साल हो गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अपने सुख दुख में तुम मुझे भी शामिल कर लो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ में जीना चाहती हूँ, प्लीज। ए, ये प्यार का बुखार अब तक नहीं उतरा? हाँ, जानती नहीं हो क्या? गुनहगार से रिश्ता रखना भी एक जुर्म ही है ना? जिंदगी छीनने वाले से तुम जिंदगी मांग रही हो? ए, गाड़ी स्टार्ट करो। मोहन, मोहन। अब हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हरिशंकर प्रसाद जी को माला अर्पण की जाएगी। अब मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से ध्वजारोहण के पहले चाहूंगा कि वो जनता से 2 शब्द कहें। आइए। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 56 साल हो चुके हैं। आप सभी के द्वारा आयोजित इस जन आंदोलन कार्यक्रम में अपने आप को उपस्थित पाकर मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है। आप सभी के सुख दुख को जानने के लिए आज मैं स्वयं इस जन आंदोलन के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ।
मैं इस शहर को लंदन शहर बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विरोधियों के विरोध के बावजूद भी तत्पर रहते हैं, मेरे साथ तत्पर रहते हैं। मैं इस राज्य में राम राज्य ला कर ही रहूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत माता। आप ठीक है ना? अच्छी हो ना बेटी? कान खोल के सुन लो, भाई के लिए मरने के लिए भी तैयार है। ये कोई दिवाली का छोटा बम नहीं है, फटा ना तो पूरा एरिया उड़ जाएगा। पीछे हटो, हटो पीछे। और रिमोट दासा के पास है। प्लीज मुझे मत मारो दासा। अब तेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। मुझ पर और मेरी माँ पर जो अन्याय किया था, सारी जनता को चिल्ला चिल्ला कर बता। तभी तू अपनी मौत से शायद बच पाएगा। प्लीज मुझे मत मारो दासा, मैं तुम्हारे भगवान के लिए मुझे मत मारो। तू अपना राम का मुखौटा उतार कर असली रावण वाला चेहरा इस पूरी जनता को दिखा। नहीं दासा, मुझे छोड़ दो दासा, प्लीज दासा। सर, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट दासा को अपराधी बनाने का कारण मैं हूँ सर, मैं हूँ। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो दासा। इसकी माँ सीता की तरह पवित्र है। मैंने वेश्या होने का आरोप लगाया था, मैं उसका दासा, मुझे बता, नायक गोपाल कृष्णा को किसने मारा था? मैं बताता हूँ दासा। मुझे इसको भी मैंने ही मारा था। दासा, तेरी वेश्या नहीं थी, इसकी माँ वेश्या नहीं थी, इसकी माँ पवित्र थी। मेरी माँ वेश्या नहीं थी।
पिताजी जज हैं और माँ डॉक्टर। मैं बचपन से ही हैंडीकैप हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सड़क पे छोड़ दिया, मुझे नहीं पाला। लेकिन सिर्फ ये भाई मेरे माँ बाप बन के मुझे पाला है। प्लीज भगवान के लिए इन्हें अरेस्ट मत कीजिए अंकल। आज के बच्चों ने हमें खुद सड़क पर छोड़ दिया है। सर, आप जानते हो कि मैं एक आश्रम चलाती हूँ, उसमें अंधे गूंगे बहरे सब रहते हैं, उनकी मदद करता है ये दासा। आज तक मैंने कभी किसी से चंदा नहीं लिया। ये महान है सर। सर, मैं सड़क पे अनाथ की तरह पड़ा था। मुझे चाय की दुकान खोल के देने वाले इस महान महापुरुष को अरेस्ट मत करिए ना सर। भगवान के लिए मुझे दोबारा अनाथ मत कीजिए। हाँ सर, हमें अनाथ मत कीजिए सर। तुम्हारे समाज सेवा को देखकर मैंने तुम्हें सैल्यूट किया। खाकी और खादी जो काम नहीं कर पाई वो तुमने किया। असल में तुमने गरीबों की सेवा की। कानून तुम्हें क्या सजा देगी ये मैं नहीं जानता, पर पर्सनली मुझे तुम्हारे काम पर गर्व है। प्लीज सर, प्लीज। मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी।